अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज। मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज पर आपको अपडेट करें। बसारत से महरूम अफराद का चौथे रोज भी धरना जारी है। धरने के बाइस मॉल रोड चेयर क्रॉसिंग के चारों अतराफ ट्रैफिक का निजाम मुतासिर, पैदल चलने वालों के लिए गुजरना भी महाल हो चुका। नाबीना अफराद का कहना है कि आज भी कोई हुकूमती ओहदेदार हमारे पास नहीं आया। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, हम जाएं तो कहां जाएं। मजीद तफसीलात नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल रहमान से जान लेते हैं। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ, जहाँ बसारत से महरूम अफराद का धरना चौथे रोज में दाखिल हो चुका है और इस वक्त अभी तक इनके मुतालिबात के हवाले से किसी भी किस्म की इंतजामिया और हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से बातचीत नहीं की गई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नाबीना अफराद, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आपके क्या मुतालिबात हैं और आज चौथे रोज भी हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, किसी नुमाइंदे की जानिब से आपसे बात की गई या अभी तक नहीं की गई? हमारे मुतालिबात नहीं हैं, बल्कि हमारा वन लाइन एजेंडा है, बाइज्जत बावकार मुस्तकिल रोजगार। ये हमारा एजेंडा है। गवर्नमेंट से ये हमारी अपील है कि हमें इस एजेंडे के अकॉर्डिंग फराहम किया जाए, ताकि कागजी कार्रवाई में वो भी ना उलझे और ना ही हमें उलझाए। इन्होंने हमें कागजी कार्रवाई में उलझा के रखा हुआ है, जिस वजह से 2-3 माह का डिले आता है हमारी एक्सटेंशन में, जिससे हमारे जो लोग हैं वो तंग होते हैं। उनके अखराजात, उनके यूटिलिटी बिल्स वो पे नहीं हो पाते। जब तक हमारा वन लाइनर एजेंडा फुलफिल नहीं किया जाता, तब तक ये जो हमारा धरना है ये कंटिन्यू रहेगा। जी, बावकार बाइज्जत मुस्तकिल रोजगार, जब तक इस एजेंडे के ऊपर हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से कोई वादे वईद नहीं किए जाएंगे, ये धरना इसी तरीके से मजीद जारी रहेगा। इस धरने के चारों अतराफ ट्रैफिक का निजाम बुरे तरीके से मुतासिर है। लाहौर शहर के जो बासी हैं वो इस वक्त इस ट्रैफिक के निजाम की वजह से शदीद जहनी अजियत में मुब्तला है, क्योंकि चारों अतराफ मेन शाहरा और लोगों ने काम काज के लिए इसी रोड से गुजरकर मुल्क शहर के दाखिली और खारजी रास्तों का भी रुख करना है। लेकिन इस वक्त शहरी हों या धरना मुजाहिरीन हों, इस वक्त दोनों ही एक शदीद कुर्ब से गुजर रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल रहमान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब सुबह और दोपहर की निस्बत फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से कम होकर 185 की सतह तक आ गया। लाहौर वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर 5वें नंबर पर बराजमान है। मजीद जान लेते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल, आगाह कीजिएगा। देखें, लाहौर में आलूदगी के हवाले से 2-3 रोज़ से सूरत हाल में थोड़ी सी तब्दीली देखने में आ रही है कि सुबह के औकात में तो आलूदगी का तनासुब बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो आलूदगी की जो आलूदगी है उसमें बतदरीज कमी आती चली जाती है। और यही सूरत हाल आज भी रही कि आज सुबह के औकात में लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तो 400 की सतह तक तकरीबन पहुँच गया था। यानी सुबह के औकात में सूरत हाल काफ़ी ख़राब रही और उसके बाद बतदरीज इसमें कमी होना शुरू हो गई। दोपहर के औकात में ये तकरीबन 245 तक नीचे आ गया। और अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब ये कि सुबह के मुकाबले में हालात काफ़ी बेहतर हैं। और इस कमी का एक नतीजा ये निकला है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लाहौर इस वक्त 5वें नंबर पर बराजमान है। और बहुत अच्छा लगता है लाहौर को आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में कदरे निचले नंबरों पर देखना, क्योंकि अब ये मतलब जो गुज़श्ता अय्याम गुजरे हैं उन अय्याम के दौरान तो ये बेशतर औकात में पहले या दूसरे नंबर पर ही बराजमान दिखाई दिया। और अगर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स समनाबाद के इलाके में रिकॉर्ड किया जा रहा है 263। उसके बाद इकबाल टाउन में है 203, फिर फिरोजपुर रोड पर है तकरीबन 195 के करीब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ साथ लाहौर आज पंजाब में भी कदरे निचले नंबरों पर रहा। और सबसे ज़्यादा जो आलूदगी का तनासुब है वो मुल्तान में रिकॉर्ड किया गया कि मुल्तान में हालात आज तमाम दिन काफ़ी ख़राब रहे। और अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की पेशगोई के तनाजुर में तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में स्मोक की शिद्दत में इजाफे का इम्कान बहरहाल मौजूद है। लेकिन इन अयाम के दौरान अगर ऐसी सूरत हाल भी रहती है कि 300-400 सुबह के औकात में, उसके बाद इसमें बतदरीज कमी रिकॉर्ड की जाती रहे,
तो मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, तो इस सूरत हाल को भी किसी कदर बेहतर करार दिया जा सकता है, क्योंकि गुज़श्ता साल इन्हीं अय्याम के दौरान हालात काफ़ी ख़राब थे। तो इस तनाजुर में ये तो कहा जा सकता है कि सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर अभी बहरहाल काबिल इत्मीनान करार नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए मासवास का इस्तेमाल जो है उसका इस्तेमाल लाजमी जारी रखें। जी सुहेल कैसर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो नाजरीन, कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जायदादें और असासे मुंजमद किए जाएंगे। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से कलअदम सियासी जमात के असासे मुंजमद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। सूबा भर में मौजूद TLP के नाम जायदादों और असासों को मुंजमद करने की रिपोर्ट महकमा दाखिला को अरसाल की जाएगी। चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफ़ी की सरपरस्ती में इससे मुतालिक फैसला हुआ था। सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की जानिब से कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी हाउसिंग और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव समेत दीगर महकमों को मुरासले भिजवा दिए गए। तहरीक लब्बैक को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दिया गया था। आपको इस हवाले से एक मरतबा फिर से अपडेट करते चलें कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जायदादें और असासे मुंजमद किए जाएंगे। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से कलअदम सियासी जमात के असासे मुंजमद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। सूबा भर में मौजूद TLP के नाम जायदादों और असासों को मुंजमद करने की रिपोर्ट महकमा दाखिला को अरसाल की जाएगी। चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफ़ीक की सरपरस्ती में इससे मुतालिक फैसला हुआ था। सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की जानिब से कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं। आगे बढ़े, आपको अपडेट करते चलें कि काहना में शहरियों के घर गिरवी रखवाकर लाखों रुपए हथियाने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह ने मकामी रिहायशियों से 3 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट में। काहना में किरायादारों और मालिकान को लूटने वाला गिरोह पकड़ा गया। इस गिरोह ने काहना के रिहायशों से 3 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। SP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अयाज ने थाना मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये गिरोह अरसा दराज से मुकामी रिहायशों को लूट रहा था। मुलजिमों, मुदस्सिर और वकील ने प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर बना रखा था। इस गिरोह ने एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस बनाया हुआ था थाना काना की हद में, और ऑलमोस्ट 50 के करीब जो कंप्लेनेंट हैं उनके साथ ये फ्रॉड हो गया। ये एक मैसिव लेवल का था। ना सिर्फ हमने उन दोनों एक्यूज़्ड को अरेस्ट किया, बल्कि हमने पूरी कोशिश की कि उनकी जो एक हलाल रकम फंसी हुई थी, उनके साथ जो फ्रॉड किया गया, तो हमने वो उनकी रकम भी रिकवरी की है। 5 मिलियन रुपीस जो हैं हमने रिकवर किए हैं। गिरोह के हाथों लूटने वाले मुतासरीन को भी रिकवरी के लिए बुलाया गया। SP इन्वेस्टिगेशन ने मुतासरीन में रिकवरी तकसीम की। मुतासरीन का कहना था कि हम किरायादार हैं, जो रकम दी जा रही है वो बहुत कम है, हमें मजीद रकम दी जाए। मुदस्सर ने और नासिर ने कि ये मकान जो हम आपको रेंट पे लेके दे रहे हैं, इसका रेंट हम पे करेंगे, आप रहे 2-4 माह के अंदर हम अपना ज़ाती मकान आपको देंगे गिरवी। लेकिन ऐसे ही उन्होंने तकरीबन 5-6 माह गुजर के नहीं दिए, तो 4 लाख रुपए लेके और अब मुझे सिर्फ 52,000 रुपये मिले हैं। उन्होंने मतलब हमें गिरवी पे घर दिया था। अब हमें नहीं पता था कि वो उनके घर नहीं है, ठीक है। वो आगे रेंट आउट पे करते थे, हमें गिरवी पे रखा हुआ था, जिसमें हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था, कोई कुछ नहीं मिलता था। 5.5 लाख हम लोगों ने दिया हुआ था, जिसके एवज हमें 1,26,500 रुपया मिला है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी जो रकम है वो वापस दिलाई जाए। SP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अयाज हुसैन का कहना है मुलजिमान से 50 लाख रुपए बरामद किए हैं। मजीद रिकवरी करके मुतासरीन में तकसीम की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़।